सोते वक्त कभी आपको महसूस हुआ है कि आप नीचे गिर रहे हैं? जब भी ऐसा एहसास होता है तो झटके से हमारी नींद खुल जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। नींद टूटने के बाद पता चलता है कि ये सपना है, लेकिन सोचिए, ये सपना यानी नाइटमेयर किसी के लिए हकीकत हो तो? दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले फूलचंद के साथ एक सुबह ऐसा ही कुछ हुआ। फूलचंद जी। अरे क्या हो गया? अरे भैया, आप यहाँ बैठ के मसाला खा रहे हैं, वहाँ मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिर गई? पूरी की पूरी सामने वाली दीवार पे दरार आ गई। ये कैसे हुआ? अरे सीलन की वजह से। आपको बोला था आप रिपेयर करा दो, आप कराते ही नहीं है कुछ भी। बस आपको तो रेंट से मतलब होता है। चलो देखते हैं। चलो आइए देखिए चल के कैसे हो गया, पूरा गिर गए है दीवार। कुछ दिन बाद फूलचंद के कमरे की फर्श धंस गई। फूलचंद तमतमा उठे, सीधे ठेकेदार सुशील के पास पहुंचे, जिन्होंने उनका घर बनाया था। अरे सुशील, तुमने कैसा घर बनाया यार? 5 साल में मेरी दीवार गिरी, पूरा फर्श बैठ गया। अरे तो भैया, इसमें हमारी क्या गलती? हमें क्यों दोष दे रहे हो? हमने तो अपनी गलती सबसे बढ़िया घर बनाया था। मटेरियल आप ही लाए थे ना अपने दोस्त के यहाँ से, जान पहचान की दुकान से। होगी उसमें कुछ खराबी, हमें क्यों दोष दे रहे हो? खाक बढ़िया घर बनाया यार, पूरे मेरे जीवन की पूंजी बर्बाद करी तुम, जीवन भर की तुमने। खुद का मटेरियल खराब है यार, आप हमें दोष दे तुमने रहे हो। अच्छा काम नहीं किया ये। अरे क्या अच्छा नहीं किया भैया? खुद ही मटेरियल लाए हो खराब और हमें दोष दे रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। फूलचंद की हालत ये है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। बिल्डिंग मटेरियल का दोष है या घर बनाने वाले ठेकेदार का। मनोज परिवार के साथ दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। मनोज ने तो अपना सामान समेटा और घर छोड़कर चले गए, पर फूलचंद क्या करेंगे? उनका तो ये अपना घर है, छोड़ भी नहीं सकते। किसी ने सलाह दी कि घर ठीक नहीं बना है, इसे तोड़कर पूरा बनाइए। फूलचंद परेशान है क्योंकि उसे पूरा बनाने में तो मोटा खर्चा आएगा, इतने पैसे कहां से आएंगे? तो आइए समझिए कि फूलचंद से कौन सी वो गलतियां हुई थी जिनसे आपको बचना चाहिए। फाउंडेशन यानी नींव घर को मजबूती देती है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। नींव जितनी स्ट्रॉन्ग, घर उतना मजबूत। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराकर नींव का लेआउट तैयार कराना चाहिए। सिविल इंजीनियर की राय से ही नींव के लिए खुदाई होनी चाहिए। नींव कम से कम 5 फुट गहरी होनी चाहिए। ये मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। कॉलम की संख्या का निर्धारण भी कर लेना चाहिए। पैसे बचाने के लिए सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी और ईंट के इस्तेमाल में कोताही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स कराना चाहिए। ये दीवारों की सीलन को काफी हद तक रोकता है। दीवारों का मुख्य काम स्ट्रक्चर के भार को नींव तक पहुंचाना है। घर में रहने वालों को मौसम के बदलते तेवरों से बचाना है। दीवार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी मजबूत ईंटें लगी हैं। सीमेंट और मोरंग या रेत के मसाले का अनुपात क्या रखा गया है। दीवारों में दरवाजे और खिड़कियां वहीं बनानी चाहिए जहां जरूरत हो। खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर लिंटल डालना चाहिए। अच्छी तरह तराई करने से दीवारों की मजबूती बढ़ती है। मौसम के हिसाब से छत या तो सपाट बनाई जाती है या ढलावदार। ढलावदार छतें उन इलाकों में ज्यादा बनाई जाती हैं जहां भारी बारिश या बर्फ पड़ती है। छत और फर्श के मामले में इंजीनियर की राय लेना अच्छा रहेगा। वो आपको बताएगा कि सरिये का माप क्या होना चाहिए, उनके बीच फासला कितना रखा जाना चाहिए, कंक्रीट स्लैब की मोटाई कितनी होगी। आमतौर पर जितने सरिये की जरूरत होती है उससे ज्यादा लगा दिया जाता है, जिससे फर्श या छत का भार तो बढ़ता है ही, साथ ही में ये इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से भी असुरक्षित है। तो फूलचंद की गलती से आपने क्या सीखा? अगर फूलचंद बिल्डिंग मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सिविल इंजीनियर से घर बनवाते, तो शायद आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। अब आप समझ गए होंगे, क्वालिटी मटेरियल और जानकार व्यक्ति से सलाह लेना घर बनवाने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप मकान से जुड़े खर्च को कम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब उन पर नजर डालते हैं कि आप कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें। मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फिनिशिंग और फिटिंग्स का हिस्सा 20% तक होता है। इसमें सैनिटरी वेयर, प्लम्बिंग आइटम, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, दरवाजे, खिड़कियां और रंगाई पुताई शामिल है। इनमें कटौती की गुंजाइश है।
प्लम्बिंग के काम में पाइप फिटिंग मटेरियल से समझौता नहीं करें। ऐसा करना घर में सीलन या सीपेज की वजह बन सकता है। ब्रांडेड सैनिटरी वेयर और बाथरूम फिटिंग की जगह लोकल ब्रांड के अच्छे क्वालिटी के आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रांडेड के मुकाबले 30 से 35% तक सस्ते पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रांडेड टैप यानी टोटे की कीमत 1500 रुपए तक होती है, जबकि नॉन ब्रांडेड का दाम 300 से 350 रुपए होता है। बिजली के काम में वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले तार की क्वालिटी से समझौता ना करें। जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक बोर्ड लगवाएं। फैंसी सामान के बजाय उपकरण की क्वालिटी पर ध्यान दें। फैंसी स्विच, सॉकेट बोर्ड या दूसरे प्रोडक्ट महंगे पड़ते हैं। घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, गीजर जैसे कई अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय रेटिंग जरूर चेक करें। 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण ही खरीदें। ये थोड़े महंगे पड़ते हैं लेकिन बिजली का बिल बचाते हैं। मार्बल या टाइल्स की जगह नॉर्मल यानी कंक्रीट की फर्श से काम चलाया जा सकता है। कमरे में फॉल सीलिंग की जरूरत ना हो तो इसे टाला जा सकता है। खिड़की और दरवाजे में लकड़ी की जगह लोहे की चौखट लगा सकते हैं। मॉड्यूलर के बजाय नॉर्मल किचन रख सकते हैं। ब्रांडेड पेंट की जगह अच्छे क्वालिटी का नॉर्मल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपायों से घर की कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। फाउंडेशन की डेप्थ कम से कम 3 फीट होना चाहिए या इससे अधिक लें, ताकि जब भी हम फ्यूचर में उसमें फ्लोर्स बढ़ाना चाहें या प्लस करना चाहें तो वो ऑलरेडी उसमें प्लान रहे। सेकेंड, हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग इसके सलिए का डिज़ाइन लेते हैं जिस किसी इंजीनियर से एक्सपर्टीज से, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना हो कि उसका रेनफोर्समेंट प्रॉपर हो। साथ ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्लान के अंदर प्लिंथ बीम और लिंटल बीम भी ज़रूर हो। और जब भी घर बनता है तो साथ ही में उसमें क्यूरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इससे घर मजबूत बनता है। इंसान की 3 बुनियादी जरूरतें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान खुद का हो तो आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे में जरूरी है कि मकान बनाते समय बेहतर प्लानिंग और एहतियात बरती जाए। इससे आप सस्ता, सुंदर और टिकाऊ घर बना पाएंगे। तो चलते चलते आपके सामने है बेहद जरूरी चेकलिस्ट। जरूर देखिए और समझिए, ताकि आपका ड्रीम होम केवल सपनों का घर ना हो बल्कि मजबूत घर भी बने और फूलचंद जैसी गलती आप ना करें। घर बनाने से पहले रखें इन बातों का ख्याल। परिवार की जरूरतों के हिसाब से घर का नक्शा बनवाएं। निर्माण संबंधी सलाह किसी जानकार व्यक्ति से ही लें। अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करें। सीमेंट और निर्माण सामग्री के मिश्रण का ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन के काम में शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। निर्माण के बाद कम से कम 10 दिन तक तराई करें।